हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को 5 जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है। ए चीन, बी जापान, सी वियतनाम, डी मालदीव। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, वियतनाम। हाल ही में वियतनाम के हनोई में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया, जहां पर ठहरने के लिए एक रात की कीमत $250 है। इस होटल में कमरे से लेकर टॉयलेट तक में गोल्ड प्लेट हैं। डोल्स हनोई गोल्डन लेक नाम के इस होटल की लॉबी 24 कैरेट गोल्ड से बनाई गई है। वियतनाम की स्थापना 2889 BC पूर्व हुई थी। इसकी राजधानी हनोई है। और मालदीव की स्थापना 26 जुलाई 1965 में हुई थी। इसकी राजधानी माले है और यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। जापान की स्थापना 1882 में हुई थी। इसकी राजधानी टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो एबे हैं। चीन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 में हुई थी। इसकी राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, तीसरा। राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, जिसका डिज़ाइन भी फाइनल कर दिया गया है और बनने में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम और मेलबर्न स्टेडियम के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की किस दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। ए कोरोनिल, बी स्विवलिना, सी कवच, डी वटी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है, कोरोनिल। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है और कहा है कि पतंजलि यह दवा केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ए गुजरात सरकार, बी महाराष्ट्र सरकार, सी अरुणाचल प्रदेश सरकार, डी कर्नाटक सरकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का कार्य भी करेगा। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुई थी। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व बैंक ने सरकार को गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता की राशि देने की मंजूरी दी है। ए 10 करोड़ डॉलर, बी 20 करोड़ डॉलर, सी 30 करोड़ डॉलर, डी 40 करोड़ डॉलर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, 40 करोड़ डॉलर। विश्व बैंक ने सरकार को गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है, जिससे गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने में मदद मिलेगी। गंगा नदी बेसिन में करीब 50 करोड़ लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीकांत माधव वैद्य ने हाल ही में किस पेट्रोलियम कंपनी के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। ए ONGC, बी IOCL, सी भारत पेट्रोलियम, डी रिलायंस पेट्रोलियम। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है। IOCL। श्रीकांत माधव वैद ने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। उन्होंने 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए संजीव सिंह की जगह अपना कार्यभार संभाला है। IOCL की स्थापना 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। INGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय बसंत कुंज दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम की स्थापना 1952 में हुई थी। रिलायंस पेट्रोलियम की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 7, जियो प्लेटफॉर्म्स ने हाल ही में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? ए जियो मीट, बी रिलायंस मीट, सी जियोगो, डी जियोमाय वीडियो। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है, जियो मीट। जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है, जो कि गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से एक बार में डायरेक्ट कॉल्स सपोर्ट के साथ 100 पार्टिसिपेंट के साथ मीटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए यूजर को मोबाइल नंबर और ईमेल से साइन अप करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप लाक्सो को बंद करने की घोषणा की है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी ट्विटर, सी फेसबुक। तो डी बताइए, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, फेसबुक। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने फेसबुक ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप लाक्सो को बंद करने की घोषणा की है। 10 जुलाई के बाद यह ऐप इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहेगा। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में कैम्ब्रिज USA में हुई थी। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में USA में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 USA में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस राज्य के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधायक रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति की गई है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधायक रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति की गई है। उनके पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जगदीश देवड़ा कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने 2 जुलाई को इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी मुंबई है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में है और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स ऑनरीज के तौर पर प्रो राज सेठी और किसे सम्मानित किया गया है? ए सिद्धार्थ मुखर्जी, बी संजय मुखर्जी, सी सुमित मुखर्जी, डी सुजीत मुखर्जी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है, सिद्धार्थ मुखर्जी। कोविड स्वास्थ्य संकट को कम करने के योगदान देने वाले भारतीय अमेरिकियों सिद्धांत मुखर्जी और प्रो राज सेठी को कार्नेगी
कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 ग्रेट इंटीग्रेट ऑनरीज के द्वारा तौर पर सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थ मुखर्जी पुलित्जर विजेता लेखक हैं और प्रो राष्ट्रीय हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी का जन्म 21 जुलाई 1970 नई दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन तथा शेयर करना ना भूलें।